हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। 27 नवंबर 2025 आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो आइए देखते हैं हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को या निफ्टी 50 के डेटा को देखते हैं। निफ्टी 50 का जो डेटा आप देख रहे हैं 26,215, 10 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। ओवरऑल 22 स्टॉक थे नेगेटिव और 28 स्टॉक थे, 22 स्टॉक पॉजिटिव थे, 28 स्टॉक नेगेटिव थे। तो ये निफ्टी 50 का हाल था। आइए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। ये डे चार्ट है और इस डे चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल बनाया हुआ है और दैट इज़ टाइप ऑफ, आप बोल सकते हैं कि ये रिट्रेस किया हुआ है। तो मार्केट में कोई ऐसा कुछ गलत सेंटिमेंट तो है नहीं अभी फ़िलहाल तो। एंड अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में जितने स्टॉक पॉजिटिव थे उतने ही स्टॉक निगेटिव थे। टोटल छः स्टॉक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे और ये भी 209 पॉइंट पॉजिटिव जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी जो है, ये निफ्टी बैंक जो है ये ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव था। यहाँ जैसे कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे जो कैंडल बनाया हुआ है, ये कैंडल आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन कैंडल है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो गाइज़ आइए देखते हैं अब सेंसेक्स को। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स 110 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड किया हुआ है। 16 स्टॉक, जो 15 स्टॉक ओवरऑल देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव थे और 15 ही स्टॉक नेगेटिव थे। तो कहीं ना कहीं ये एकदम आप बोल सकते हैं कि इनडिसीजन कैंडल बनाया होगा। ये देखिए इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डे कैंडल है और ऊपर रेसिस्टेंस था 86,036 का। एग्जैक्ट उसी जगह से रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया हुआ है। तो इस टाइप का कैंडल बना हुआ है। अगर विक्स की बात करें तो विक्स 12 के नीचे ट्रेड कर रहा है, कूल डाउन हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट माना जाता है ट्रेडर्स के लिए, जहाँ पे लोग इन्वेस्टिंग करते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते हैं। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, 26,431 पे ट्रेड कर रहा है ये। और निफ्टी 50 का आपने देख ही लिया कि वो कहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। इस तरीके से गिफ्ट निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉजिटिव है। तो आइए देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट को। बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते जैसे कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपने देखा ही कि 22 स्टॉक पॉजिटिव थे और नेगेटिव स्टॉक थे टोटल 28। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। ये तो डे चार्ट है। जैसे कि आपने देखा कि एक रेड कैंडल बना हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी भी उसी टाइप की बनेगी, पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो दोनों टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। तो आइए देखते गाइस 5 मिनट के चार्ट को। जस्ट अ मिनट। ये देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर मैं EMA से सपोर्ट लेके, जो पहला कैंडल है वो रेड बना हुआ है, उसके बाद आप देख रहे होंगे वहाँ पे ऊपर की तरफ गया है ये। तो ये ट्रेड जब वापस से सेकंड टाइम जब सपोर्ट लिया है EMA से, तब आपका ट्रेड बन रहा था। एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको जो कि 26,300 के आसपास रेजिस्टेंस लिया हुआ है। वेट, ये देखिए ये रेजिस्टेंस 26,300 के पास एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, दोबारा ऊपर की तरफ गया है 26,310 के आसपास, फिर वहाँ से वापस से रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आया। जब ये नीचे की तरफ 26,280 के नीचे आया है और EMA के नीचे आया है, तब यहाँ पे आपका एक जो सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन हो रहा था और यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा था। और ये ट्रेड काफ़ी एक अच्छा ट्रेड बना हुआ है। 26,146 तक का ट्रेड आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। अगर स्कैल्पर होते तो काफ़ी ईजिली आप ये जो ट्रेड था वो आप ले सकते थे। 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देख रहे होंगे कि एक अच्छा मूवमेंट वहाँ से 26,300 के पास लेके नीचे की तरफ गिरा हुआ है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक में जितने स्टॉक पॉजिटिव थे उतने स्टॉक नेगेटिव थे। आइए इसकी भी चार्ट को देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये डे चार्ट है और आप देख ही रहे हैं कि ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स से ज़्यादा ही पॉजिटिव था, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ये। अब आइए इसके 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। यस, तो ये 5 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में आपका एक ट्रेड एज ए स्कैल्पर बन रहा था। उसके बाद वापस से जब नीचे आया और जब वापस से EMA पे सपोर्ट लिया, तब आपका वापस एक ट्रेड बन रहा था 59,866 के आसपास। देखिए वहाँ पे जाके एक बार रेजिस्टेंस लिया है, फिर दोबारा वहाँ पे 12 बजे के बाद जाके वापस से एक रेजिस्टेंस लिया है, ये आप देख रहे होंगे। ये रेजिस्टेंस के बाद जब नीचे की तरफ आया है
तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा है नीचे की तरफ। तो एक बार आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेते मॉर्निंग में, और वापस से 12:30 बजे के बाद जब वापस EMA को ब्रेक डाउन किया है तब आपका एक नीचे की तरफ ट्रेड बन रहा था पुट की तरफ। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट आप जनरेट कर सकते थे। तो बताइए आपने कौन सा ट्रेड लिया, क्या देख के लिया, क्यों लिया, कॉल में लिया या पुट में लिया। तो गाइस आइए सेंसेक्स को भी देख लेते हैं हम लोग। सेंसेक्स जैसे कि आप देख रहे हैं 85,720 पे ट्रेड कर रहा है, ये 110 पॉइंट पॉजिटिव है। और यहाँ पे अगर मैं डे की चार्ट की बात करूँ तो इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है और रेड कैंडल बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जैक्ट 86,036 पे रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया। 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा क्लियर हम लोगों को दिखेगा कि ट्रेड क्या बन रहा था और क्यों बन रहा था और कैसे बन रहा था। तो आइए मॉर्निंग की पहली कैंडल देखते हैं हम लोग, जो 5 मिनट का बना हुआ है। मॉर्निंग की पहली कैंडल 5 मिनट का अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव बना हुआ है और लगातार 3 कैंडल पॉजिटिव बना हुआ है। तो अगर आप स्कैल्पर होते तो यहाँ पे एक ट्रेड आपका बन जाता था। उसके बाद ऊपर की तरफ गया है, जब वहाँ पर रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने पहले से ही, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो लाइन पहले से खींची हुई है, मैंने आज नहीं खींचा वो लाइन 86,000 का। और जब 86,000 पर रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे की तरफ आया और EMA को ब्रेक किया है 12 से पहले, तभी वहीं पे आपका एक पुट का ट्रेड बन रहा था। और वहाँ पे अगर आप पुट का ट्रेड एक बना लेते तो आप नीचे की तरफ लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ आप ट्रेड करते, आपका अच्छा खासा अमाउंट बन जाता। अगर FIS की बात करें तो 1255 का आप इतने करोड़ का सेलिंग किया हुआ है। अगर मैं DIS की बात करूं तो DIS ने 3,940 का बाई किया हुआ है, ओवरऑल बाइंग हुआ है 2,685 करोड़ का। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ के ही ट्रेड करें, सोच समझ के ट्रेड करें। इंट्राडे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर